हेलो दोस्तों। और यह है स्मार्ट स्पोकन इंग्लिश का चौथा क्लास। और इस तरह से जब आप क्लास करते रहेंगे तो आपको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज भी होता चलेगा और आप अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो आज के क्लास में मैं लेने जा रहा हूँ टेंस। और यह टेंस जो है यह टाइम का ही एक पार्ट होता है। अब कहते हैं व्हाट इज टेंस। तो टेंस जो होता है वह टाइम का ही पार्ट होता है। टाइम बड़ा वर्ड होता है और टेंस उसी का पार्ट होता है। अब टाइम को जब हम डिवाइड करते हैं, बीती हुई बात को जब हम कहना चाहते हैं तो हम कहते हैं पास्ट टेंस। और जब आज की बात कहते हैं तो हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और आने वाले कल की बात जब हम करते हैं तो वह हमारा हो जाता है फ्यूचर टेंस। तो इसीलिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये जो है ये टेंस हैं। और टेंस जो होता है वह टाइम का ही पार्ट होता है। टाइम बड़ा वर्ड है और उसी का जब हम डिवीजन कर देते हैं तो हमारा टेंस बन जाता है। और प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और अमेरिकन्स जो हैं वो पास्ट को कहेंगे पास्ट पास्ट। मज़ा आता है। तो अमेरिकन इंग्लिश भी अच्छी है, ब्रिटिश इंग्लिश भी अच्छी है। तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपको अमेरिकन इंग्लिश, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि एक मैं क्लास अपलोड करूंगा अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के बीच का जो फ़र्क होता है उसको बताते हुए, और बड़ा दिलचस्प क्लास होगा और आपको मज़ा भी आएगा। तो खैर, हम टेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, इसमें भी डिवीजन होता है। जैसे पहला डिवीजन है सिंपल या इंडेफिनिट। एक ही होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमारा पहला होता है सिंपल या इंडेफिनिट। दूसरा हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट। बहुत पहले इम्परफेक्ट कहते थे लेकिन इन दिनों हम कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज भी ना बहुत इजी होता जा रहा है और बहुत आसानी से समझ में आने लगता है। बहुत सारे रूल्स बहुत सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं। तो इसीलिए इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस एक ही होता है, या इसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। कितनी किताबों में प्रोग्रेसिव भी दिया रहता है। तो इसलिए यह तीनों एक ही है। तो इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस जो हम कहते हैं एक ही होता है। दूसरा होता है हमारा परफेक्ट। और परफेक्ट मतलब कंप्लीट। कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो उसके सेंस में हम परफेक्ट कहते हैं। और आगे मैं बताता चलूँगा और आप जानते भी होंगे, अच्छी बात है। क्या होता है ना कि मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर बीच में अगर मैं कहीं से पढ़ाऊँ तो कभी कभी लगेगा कि अरे पिछला तो याद ही नहीं है, कैसे क्या था क्या नहीं था। तो इसलिए मैं बेसिक से चलता हूँ और आप जानते हैं तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो सिस्टमेटिकली चलना बहुत ज़रूरी है और इससे आप काफ़ी कुछ सीखते भी चलेंगे, आपका रिवीजन भी होता चलेगा और इस तरह क्लास भी आगे बढ़ता चलेगा। तो कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव, तो तीनों एक ही हैं। और उसके बाद तीसरा होता है हमारा परफेक्ट, जो अभी मैंने कहा कंप्लीट होने की बात। और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो कोई काम होता रहा है या होता रहा था या होता रहा होगा फ्यूचर में, तो इसी को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अब पहले ले सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल जब हम लेते हैं तो प्रेजेंट सिंपल में दो बातें होती हैं, या तो एक्शन होगा, नहीं तो एक्शन नहीं होगा, जस्ट इंफॉर्मेशन होगा कि कोई ऐसा है कोई वैसा है। तो यह हमारा सिंपल या इंडेफिनिट होता है। और ऐसी स्थिति प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में होती है। और ये भी इंडेफिनिट में या सिंपल में। बाकी आप देखें तो कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बिना एक्शन का सेंटेंस हो ही नहीं सकता। ये सब टिप्स हैं। तो इसीलिए हम जब प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, तो यह है हमारा प्रेजेंट सिंपल। अब क्या होता है, टेंस का पता कैसे चलता है? तो टेंस का पता सेंटेंस में जो वर्ब होता है, वर्ब,
उससे हमारे टेंस का पता चलता है। द आई एम अ टीचर, जब मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, तो क्या होता है कि एम जो है यह प्रेजेंट का ही फॉर्म होता है, तो इसीलिए आई एम अ टीचर, तो यह हमारा प्रेजेंट सिंपल है, आई एम अ टीचर। अब एक बात आपको मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहूँगा, आप पर्सन को हमेशा हमेशा दिमाग में रखें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्योंकि कोई भी सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें पर्सन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो जब आपके मेंटल स्क्रीन पे वो क्लियर रहेगा, आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब आई और प्लूरल उसका हो जाएगा वी, तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का हुआ हमारा आई और प्लूरल हमारा हो गया वी। सेकेंड पर्सन में आते हैं तो यू होता है, तो यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, और यू के साथ हम कोई नाउन भी लगाकर उसको सिंगुलर कह सकते हैं या उसके साथ प्लूरल लगाकर भी हम कह सकते हैं यू को। अब जैसे कहता है यू बॉय वेट आउटसाइड, मतलब किसी लड़के को कह रहे हैं कि अरे तुम लड़के बाहर बैठो, तो यू बॉय सिट आउटसाइड, तो किसी को पॉइंट करके जब हम कहते हैं तो आप कह सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया बहुत बदल रही है, तेजी से बदल रही है, ऑनलाइन दुनिया हो चुकी है, सीखने के भी नए नए तरीके बन रहे हैं, तो इसीलिए यू बॉय, यू गर्ल, इस तरह आप कह सकते हैं। अब प्लूरल पे जब हम कहते हैं तो उसी में प्लूरल लगा देंगे, यू बॉयज, यू गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, मतलब तुम लड़कियां इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, तो इसलिए यू बॉयज आर इंटेलिजेंट, यू बॉयज आर अ लिटिल नॉटी, तुम लड़के थोड़े शैतान हो, तो इस तरह की बातें होती है। तो जब हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, जब हम प्लूरल के साथ यूज करेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो सेकंड पर्सन हमारा ये हो गया। थर्ड पर्सन जब हम कहते हैं तो क्या होता है, एक बात और मैं कहना भूल गया, वी के साथ भी हम प्लूरल वर्ड्स लगा सकते हैं। वी बॉयज आर हियर, वी बॉयज आर हियर, मतलब हम लड़के यहाँ हैं। तो वी मैन आर हैप्पी, मतलब हम लोग जो पुरुष हैं हम लोग खुश हैं। अब आते हैं थर्ड पर्सन पे, तो ही, शी, इट या नेम या दिस, यह हमारा होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। और अब जानते हैं बखूबी, बहुत अच्छी बात है। तो और उसका प्लूरल जो कॉमन सबके लिए प्लूरल होता है वो हमारा दे होता है, तो यह हमारा होता है। अब दिस जैसे होता है तो दिस सिंगुलर में अगर आता है तो दिस का प्लूरल हमारा होता है दीज, और दैट का प्लूरल होता है हमारा दोज। आप जानते होंगे शायद, अच्छी बात है। तो इस तरह फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के जो वर्ड्स हैं ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि तभी हम सेंटेंस बना पाएंगे। और सेंटेंस बनाने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है, आपके दिमाग में नहीं आता हो कि क्या सेंटेंस बनाए क्या सेंटेंस नहीं बनाए, तो किसी भी दो चीज को कनेक्ट कर देंगे ना तो सेंटेंस अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे बॉय चेयर, अब सेंटेंस फॉर्म कर जाएगा, द बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर या द बॉय इज ऑन द चेयर। इस तरह आप कह सकते हैं आई मूवी, आई वॉच अ मूवी, अपने आप सेंटेंस बन गया। तो ये कनेक्ट करेंगे दो या तीन वर्ड्स को तो सेंटेंस का फॉर्मेशन आपके दिमाग में अपने आप होने लगेगा, इस तरह की बात होती है। तो हम बात कर रहे थे टेंस की, तो प्रेजेंट सिंपल आई एम अ टीचर, अब वी आर स्टूडेंट्स, अब ये प्लूरल के साथ बन गया वी के साथ, वी आर हैप्पी हियर, वी आर हैप्पी हियर। आप गौर कर रहे हैं, मैं किसी काम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्थिति की बात कर रहा हूं कि ऐसा है वैसा है। तो वी आर स्टूडेंट, सेकेंड पर्सन में आ जाए, यू आर अ हैप्पी पर्सन, मतलब आप खुश व्यक्ति हैं, तो यू आर अ हैप्पी पर्सन, यू एंड यू आर इंटेलिजेंट। जब आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं, और आप गौर कर रहे हैं मैं पॉजिटिव वर्ड्स यूज करता हूं क्योंकि उससे मेरी ऊर्जा बनी रहती है, और पॉजिटिव वर्ड्स आप यूज करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, माइंड पॉजिटिवली सोचेगा। तो यू आर माई ब्रदर, अब एक रिलेशन बता रहे हैं, तो यू आर माई ब्रदर, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो इस तरह का हमारा हो गया, यू ऑल आर वेरी सीरियस अबाउट योर एग्जामिनेशन, यू ऑल, अब आप सब, तो इसको हम कह सकते हैं यू ऑल, तुम सब या आप सब।
तो इस तरह हम कहते हैं यू ऑल आर वेरी सीरियस अबाउट योर एग्जामिनेशन, मतलब आप सब बहुत गंभीर हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के बारे में आप बहुत गंभीर हैं। अब थर्ड पर्सन पे हम आते हैं तो ही, शी, इट या दिस जो हम कहते हैं, तो हम कहते हैं ही इज अ वेरी स्मार्ट फेलो। फेलो व्यक्ति को ही कहते हैं, और जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो ये अपने आप निकलेगा आपके मुंह से, पर्सन को ही फेलो कहते हैं। तो ही इज अ वेरी स्मार्ट फेलो, वह बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति है, तो ही इज अ वेरी स्मार्ट फेलो। शी इज अ स्टूडियस स्टूडेंट, मतलब वह पढ़ने वाली लड़की है, तो इसलिए शी इज अ स्टूडियस स्टूडेंट। और शी इज माई कजिन, अब शी इज माई कजिन, कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर नॉर्मली नहीं लगाते हैं, लेकिन जब क्लियर बात नहीं हो रही हो तो आप कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर लगा सकते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस आप कहेंगे माई कजिन इज कमिंग, अब माई कजिन इज कमिंग में पता नहीं चलेगा कि लड़का है कि लड़की, तो आप कहेंगे माई कजिन ब्रदर इज कमिंग या माई कजिन सिस्टर इज कमिंग। लेकिन जब आप कहते हैं शी इज माई कजिन, तो यहाँ पे गर्ल कहने की ज़रूरत ही नहीं है या फीमेल की बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शी से पता ही चल जाता है कि वह फीमेल है। तो यह हमारा हुआ थर्ड पर्सन। तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, यह एक अच्छा सवाल है, या दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। इट या दिस आप दोनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एंड शी इज़ अ फेमस एक्ट्रेस, तो वह एक मशहूर अदाकारा है या एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, तो यह आप कह सकते हैं। अब ये सिंगुलर हो गया, तो ही, शी, इट। अब दे पे आते हैं, प्लूरल जो हो जाता है, तो दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, तो वे लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। दे आर इन जॉब, वे लोग नौकरी में हैं, तो इस तरह हम दे के साथ हम यूज करते हैं। अब आपने देखा कि इन सारे सेंटेंसेस में मैंने केवल स्थिति बताई है, कोई एक्शन नहीं बताया है। अब एक्शन पे आते हैं, तो अब एक्शन आते हैं, कुछ काम होता है। तो आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock, आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock, तो मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। गो भी नहीं कहते हैं, गो, आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। बोलिए आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। और ओ भी नहीं कहते, ओह कहते हैं, ओह ओह, तो आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। बोलिए आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। बोलिए आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। समय मिल गया ना, आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। तो आई से मैंने सेंटेंस एक बना दिया, आई लाइक टू सी हॉरर मूवीज, मुझे डरावनी फिल्में देखना पसंद है, मतलब मैं डरावनी फिल्में देखना पसंद करता हूँ, तो आई लाइक टू वॉच हॉरर मूवीज। तो टीवी वगैरह या फिल्में वगैरह देखते हैं तो हम सी का यूज़ नहीं करते हैं, वॉच का, वॉच करिए। सी देखना मतलब बोलना गलत नहीं है, लेकिन वॉच ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है यहाँ पे। तो आई लाइक टू वॉच हॉरर मूवीज, तो यहाँ एक्शन आ गया। आई स्टडी एट नाइट फॉर 2 hours, मैं रात में 2 घंटे पढ़ता हूँ, तो एक्शन हो रहा है, आई स्टडी फॉर 2 hours एट नाइट। तो ये हमारा हुआ। वी के साथ आ जाते हैं, तो वी गो फॉर अ मूवी एवरी वीक, वी गो फॉर अ मूवी एवरी वीक, तो हम लोग हर सप्ताह एक फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म के लिए जाते हैं, तो वी गो फॉर अ मूवी एवरी वीक। अब यहाँ एक्शन है, कुछ काम करते हैं ना, तो वी गो फॉर अ मूवी एवरी वीक, तो यह हमारा हुआ एक्शन। तो वी गो फॉर अ मूवी एवरी वीक। तो वी अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, मतलब हम नियमित रूप से क्लास अटेंड करते हैं, तो यह हमारा हुआ एक्शन। तो फर्स्ट पर्सन में हमने देखा। अब सेकंड पर्सन पे आते हैं, तो यू लाइक क्रिकेट, मतलब आप क्रिकेट पसंद करते हैं। यू लव टू ईट आइसक्रीम एवरी संडे, मतलब हर संडे को आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, आप पसंद करते हैं। यू लव टू ईट, लव मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप लाइक की जगह लव यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए एंड
यू कम टू माई अपार्टमेंट इन द मॉर्निंग फॉर जॉगिंग। मतलब आप मेरे अपार्टमेंट में आते हैं सुबह में जॉगिंग करने के लिए। वो ऐसे ऐसे दौड़ते हैं ना एक जगह पे खड़ा होकर, तो उसको कहते हैं जॉगिंग। तो इसीलिए आप जानते भी होंगे, शायद आप जिम भी जाते होंगे, करते भी होंगे घर पे। चलिए, तो यू कम टू माई अपार्टमेंट फॉर जॉगिंग विथ मी, मेरे साथ। चलिए, अच्छा है, एक कंपनी हो जाएगी, मजा आता है। तो सेकंड पर्सन से हमारा यू से हो गया, यू ड्राइव वेरी फास्ट ऑन द हाईवे। मतलब तुम हाईवे पर बहुत तेज चलाते हो। कार या बाइक वगैरह होगी तो तुम हाईवे पर बहुत तेज चलाते हो। और हाईवे पे क्या होता है, रोड भी खुला रहता है, तो आदमी फास्ट चलाता है, क्योंकि रास्ते में तो कुछ है नहीं, एक दो गाड़ियां आती रहती हैं, और तब इंसान फास्ट चलाता है। तो इसलिए यू ड्राइव वेरी फास्ट ऑन द हाईवे, मतलब तुम हाईवे पर बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हो। तो यह हमारा हुआ यू ड्राइव फास्ट ऑन द हाईवे। अब यू गर्ल्स disturb me a lot. You girls disturb me a lot. मतलब तुम लड़कियां मुझे बहुत परेशान करती हो, तो इसीलिए you girls disturb me a lot। एक बार आप भी बोल के देख लीजिए, you girls disturb me a lot। बोलिए, you girls disturb me a lot। मेरे साथ साथ बोलेंगे ना तो आपका भी प्रैक्टिस होता चलेगा, और उसमें हिचकेंगे तो फिर तो मजा नहीं आता है ना। खुली सोच के साथ आगे बढ़िए, और जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। हमारा नजरिया अच्छा होता है तो हमें हर चीज खूबसूरत नजर आती है। तो यह है हमारा यू गर्ल्स डिस्टर्ब मी अ लॉट। तो यह हमारा हुआ यू के साथ। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ आते हैं, या किसी नेम के साथ आते हैं। तो ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। He plays cricket in the evening, मतलब वह शाम में क्रिकेट खेलता है। बोलिए, he plays cricket in the evening। He plays cricket in the evening। बोलिए तो, हाँ हाँ, कोई हिचक नहीं, बोल देना है झटके में, उसी में मजा आता है। तो he plays cricket in the evening। तो हम कहते हैं she comes to the library in the afternoon, मतलब वह लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में दोपहर में आती है। She comes to the library in the afternoon। He flies to India every month। He flies to India। देखिए कितना खूबसूरत यह वाक्य है। He flies to India मतलब हवाई जहाज से आता है। He comes by plane आप कहेंगे, गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन ऐसे क्यों नहीं कहें। तो इसलिए ही फ्लाइज टू इंडिया एवरी मंथ, मतलब वो हवाई जहाज से हर महीने भारत आता है। तो ही फ्लाइज, अब एक्शन हो रहा है ना, तो ही फ्लाइज टू इंडिया एवरी मंथ। बोलिए तो, ही फ्लाइज टू इंडिया एवरी मंथ। हाँ बोलिए, हाँ, ही फ्लाइज टू इंडिया एवरी मंथ। तो यह ही के साथ हुआ। शी के साथ, she loves to eat ice cream with me। she loves to eat ice cream with me, वह मेरे साथ आइसक्रीम खाना पसंद करती है। तो she loves to eat ice cream with me। या आप कह सकते हैं she loves dating with me। she loves dating with me, जब लड़के लड़की साथ में घूमने जाते हैं। अरे दोस्तों, दुनिया इतनी बदल चुकी है, बस हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो इसीलिए शी लव्स डेटिंग विथ मी, मतलब वह मेरे साथ घूमने फिरने जाना पसंद करती है, जहां हम साथ में कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह शी लव्स डेटिंग विथ मी, मतलब शी लव्स टू डेट विथ मी, ये दोनों सेंटेंस सही है, एक ही मीनिंग होता है। शी लव्स डेटिंग विथ मी और शी लव्स टू डेट विथ मी। अब ये क्या होता है ना, शी लव्स डेटिंग, आईएनजी जो है ये लग रहा है ये जेरंड होता है। अगले क्लास में कभी बताऊंगा जेरंड और इन्फिनिटिव। तो शी लव्स डेटिंग विथ मी, शी लव्स टू डेट विथ मी। तो एक प्रक्रिया का नाम है, इसलिए यह नाउन ही होता है, और इसको हम जेरंड कहते हैं या इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन अभी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आगे के क्लास में मैं आपको बताऊंगा, आपको मज़ा भी आएगा। तो इसलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि द मोस्ट सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में आप सीखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और ऐसे नहीं कि कुछ अचानक कर दिया, फिर आगे बढ़ गए, फिर पीछे हो गए, नहीं, एक सिस्टम होना चाहिए। तो उसको जब आप फॉलो करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी बड़े सिस्टमेटिकली ढंग से डेवलप करती चलेगी। तो
यह हमारा हुआ शी। और इट इज रेनिंग आउटसाइड, लेकिन नहीं, मैं सिंपल कर रहा था, तो इट रेन्स मोस्टली इन द इवनिंग, तो शाम में अक्सर बारिश होती है। इट रेन्स मोस्टली इन द इवनिंग, बोलिए, इट रेन्स मोस्टली इन द इवनिंग, तो प्रायः शाम में बारिश होती है। इट रेन्स मोस्टली मतलब अधिकतर बारिश होती है, तो इट रेन्स मोस्टली इन द इवनिंग, सो इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। एक गाना था ना जिसमें ये लाइन भी थी, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, याद आ रहा होगा। तो इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, यह भी तो प्रेजेंट सिंपल ही है कि यह भारत में ही होता है, तो इसीलिए इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। सो दिस मशीन वर्क्स वेल, दिस मशीन या दिस वर्क्स वेल, दिस अगर हम मशीन को पॉइंट आउट करके कह रहे हैं तो दिस वर्क्स वेल मतलब यह अच्छी तरह काम करता है, तो दिस वर्क्स वेल। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब हम वर्ब यूज करते हैं तो उसमें एस या ईएस लगा देते हैं प्रेजेंट सिंपल में जब हम काम की बात करते हैं। जैसे ही गोज होगा तो यहाँ गो के साथ ईएस आप देख रहे हैं ना, लग रहा है आप जानते भी होंगे, हंस भी रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे सबों का ध्यान रखना है, तो इसीलिए मैं सिस्टमैटिकली चलता हूँ, आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ही गो नहीं होगा, ही गोज टू स्कूल डेली, ठीक है ना। एंड तब इसमें ईएस लगा दिया है ना। एंड ही कम्स डेली, अब कम है तो उसमें एस केवल लगा देना है, तो इसीलिए ही कम्स डेली टू द क्लास, वह डेली क्लास में आता है, तो वह प्रतिदिन क्लास में आता है। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल हुआ। अब दे के साथ जब हम लगाते हैं, ध्यान दीजिए, थर्ड पर्सन प्लूरल, किसी को छोड़ना नहीं है, इसीलिए लेकिन हाँ, एक नाम तो मैंने छोड़ ही दिया। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आप किसी नाम को भी ले सकते हैं, जैसे हरीश प्लेज बैडमिंटन, हरीश प्लेज बैडमिंटन, तो प्ले है तो प्लेज लग गया, तो इसलिए हरीश प्लेज बैडमिंटन, हरीश बैडमिंटन खेलता है, यहाँ भी कुछ काम होता है, हरीश बैडमिंटन खेलता है। हरीश एंड आशा प्ले बैडमिंटन इन द इवनिंग, तो हरीश और आशा बैडमिंटन खेलते हैं शाम में, तो हरीश और आशा शाम में बैडमिंटन खेलते हैं। तो जब प्लूरल जब होता है तो हम उसके साथ एस नहीं लगाएंगे, तो ये प्लूरल की बात हो गई। खैर, दे भी प्लूरल होता है, और नेम जब एक से ज़्यादा होता है तो वह भी हमारा प्लूरल होता है, और उसके साथ वर्ब नहीं बदलेगा, वो अपने बेसिक फॉर्म में ही रहेगा। तो इसलिए जब हम कहते हैं दे गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव एवरी डे, दे गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव एवरी डे। दोस्तों, आज का ज़माना है, आज के सेंटेंसेस बोलो ना, हमारी ज़िंदगी से जो सेंटेंसेस जुड़े हैं वो बोलना चाहिए, मज़ा आता है, लगता है कि हम अपने आसपास की दुनिया जी रहे हैं। नहीं तो ये बोरिंग सेंटेंसेस जो होते हैं ना, जो 20, 25, 30 साल से चले आ रहे हैं, उनको बोलने में बस उबासी आती है, मन उब जाता है कि एक ही चीज़ घिसा पिटा हम जी रहे हैं। नहीं, आसपास की ज़िंदगी से जुड़े जब आप सेंटेंसेस बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए तो जब कहते हैं ना कि दे गो डेटिंग एवरी डे, दे गो डेटिंग एवरी डे, अब दे गो डेटिंग ऑन डेटिंग हम नहीं कहते हैं, दे गो डेटिंग एवरी डे। तो इसीलिए किसी काम को आप एंजॉय करते हुए करते हैं तो वहाँ प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है। कहा ना कि मैं आपको बहुत कुछ बताता चलूँगा, और आप जब क्लास करते रहेंगे रेगुलरली तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। और मेरा जो है ना प्ले लिस्ट है वो स्पोकन इंग्लिश है, उसमें जब आप जाएंगे तो आपको सारे क्लासेस का आपको मिल जाएगा। अब जैसे ये क्लास नंबर 4 है, तो उसमें आप क्लास 4 देखेंगे तो यही वीडियो खुल जाएगा। तो खैर, दे के साथ हम कह रहे थे, तो दे प्ले टेनिस, दे प्ले टेनिस, तो वे लोग टेनिस खेलते हैं, ठीक है ना। तो यह तो व्यक्ति की बात हो गई। तो अब कहते हैं डिपार्टमेंट्स फंक्शन, डिपार्टमेंट्स जो विभाग हैं बहुत सारे, डिपार्टमेंट्स फंक्शन स्मूथली, मतलब डिपार्टमेंट जो है वो सुचारू रूप से चलते हैं। तो डिपार्टमेंट्स फंक्शन स्मूथली मतलब अच्छी तरह चलते हैं। तो इसलिए व्यक्ति या वस्तु को हम दोनों को पर्सन कहते हैं। और मैंने पहले क्लास में कहा था कि
इंग्लिश ग्रामर में पर्सन का मतलब व्यक्ति भी होता है, वस्तु भी होती है। तो इसीलिए सिंगुलर में भी हम ले सकते हैं, प्लूरल में भी ले सकते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर में ही होता है। जनरल लाइफ में तो पर्सन का मतलब ह्यूमन बीइंग होता है या व्यक्ति होता है। तो इस तरह हमारा थर्ड पर्सन ये प्लूरल हो गया। तो ये प्रेजेंट टेंस में ही हम कह रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में हम ऐसे करते हैं। अब हम जब पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो अब पास्ट में करना क्या है, टेंस बदल देना है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, अब इसको कह देंगे आई वॉज अ स्टूडेंट, और वाज नहीं कहते हैं, वॉज मुंह गोल करके, वॉज आई वॉज अ स्टूडेंट मतलब मैं, आई एम अ स्टूडेंट था, मैं एक स्टूडेंट हूं, लेकिन आई वॉज अ स्टूडेंट मतलब मैं एक स्टूडेंट था। तो इसीलिए आई वॉज अ स्टूडेंट ये हमारा पास्ट सिंपल हो गया। एंड शी वॉज हैप्पी विथ मी, वह मेरे साथ खुश थी। शी वॉज हैप्पी विथ मी, बोलिए तो, कम ऑन। शी वॉज हैप्पी विथ मी, वह मेरे साथ खुश थी। ठीक है ना। तो ये हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन जब काम की बात करते हैं तो क्या होगा, शी वेंट देयर यस्टरडे, वह कल वहां गई। शी वेंट देयर यस्टरडे। आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, मैंने कल क्लास अटेंड किया। बोलिए, आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। यस्टरडे, हाँ, यस्टरडे नहीं, बोरिंग लगता है। हाँ, आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, तो ये हमारा पास्ट सिंपल है। तो ये हमारा हुआ पास्ट सिंपल। अब फ्यूचर में जब हम जाते हैं तो फ्यूचर कुछ नहीं होता है दोस्तों। फ्यूचर प्रेजेंट में ही हम विल लगा देते हैं या शैल लगा देते हैं तो फ्यूचर हो गया। तो इसीलिए अब जैसे आई गो टू कॉलेज, और कॉलेज नहीं होता है, कॉलेज होता है। क्या होता है, कॉलेज, लिज। वो बचपन से कितनी बार सिखा दिया जाता है कि है ना, कॉलेज कॉलेज कॉलेज, कितने लोग कॉलेज बोलते हैं, लेकिन ये होता है कॉलेज। ऐसा ही एक वर्ड है मार्केट, कहते हैं मार्केट, सही प्रोनाउंसिएशन अगर इसका देखा जाए तो होता है मार्केट। बोलिए मार्केट। थोड़ी खुजली हो रही होगी, थोड़ी परेशानी हो रही होगी, अरे हम तो आज तक यही बोलते आए हैं, लेकिन सर तो कह रहे हैं कि ये तो मार्केट होता है। बिल्कुल, प्रोनाउंसिएशन के क्लास में मैं आगे आपको बहुत कुछ बताऊंगा। मेरी इच्छा होती है कि मैं YouTube के माध्यम से काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स को दे पाऊं जो मैंने सीखा है अपने अनुभवों से। तो मार्केट होता है, कॉलेज होता है, तो इस तरह है। तो फ्यूचर में कहते हैं, मैंने कहा ना कि शैल या विल का यूज करते हैं। तो अब शैल का यूज जो होता है ना दोस्तों, फॉर्मल इंग्लिश में होता है। जैसे कोई एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं या कोई एसे या आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें फर्स्ट पर्सन जो है ना, सिंगुलर या प्लूरल, उसके साथ आप शैल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शैल या विल दोनों यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। या नोटिस बोर्ड इस सब पे जो दिया रहता है ना, उसमें शैल का यूज बड़ा स्ट्रिक्टली कर देते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। लेकिन जनरल कॉन्वर्सेशन में, जनरल टॉकिंग में जो होता है ना, विल का हम यूज करते हैं। याद आ रहा है आपको, बचपन में आपको बताया गया था कि शैल कब निश्चित होती है कोई बात, तो उसके लिए हम शैल का यूज करते हैं, और ज्यादा निश्चित होते हैं तो हम विल का यूज करते हैं। लेकिन बड़े होने पर क्या होता है ना, बहुत चीज है ना चेंज कर जाती है। तो ऐसा होता है कि जब बातचीत हम करते हैं तो हम विल में ही अधिकतर बात करते हैं। तो और YouTube के और भी बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे, इंग्लिश फिल्में देखेंगे, अमेरिकन फिल्म्स देखेंगे, तो आपको भी बहुत कुछ समझ में आएगा। उनका प्रोनाउंसिएशन समझने के लिए उनके सबटाइटल्स जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। और एक वीडियो मैं वो भी बताऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड जो इंग्लिश और अमेरिकन फिल्म्स हैं, जिनकी स्टैंडर्ड फिल्म्स मतलब जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो जो बहुत अच्छी फिल्में हैं, आप एक बार गौर करेंगे, उनमें जो कैरेक्टर्स इंग्लिश जो बोलते हैं वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो इस तरह से बात होती है। अब जैसे एक फिल्म अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर आपको देखना चाहिए, गन्स ऑफ नेवरॉन। गन्स ऑफ नेवरॉन, और उसमें एक्टर हैं ग्रेगरी पेक, जिनसे इंस्पायर्ड होकर देवानंद ने अपनी एक्टिंग की। तो गन्स ऑफ नेवरॉन
ध्यान से सुनिए, क्या है? गन्स ऑफ नेवरॉन। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कितनी अच्छी इंग्लिश ये बोल रहे हैं, एकदम क्लियर। भाषा मतलब स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि अमेरिकन फिल्म या ब्रिटिश फिल्म है तो सब में लैंग्वेज बहुत अच्छा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मार धाड़ एक्शन ये होता है, तो जो ब्रिटिश और अमेरिकन है वो तो समझ जाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जो बहुत अच्छी फिल्में होती हैं उसमें प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान देते हैं। तो इसीलिए आप जब गन्स ऑफ नेवरॉन देखेंगे तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी लगेगी और आपको लगेगा अरे कितना अच्छा है, समझना कितना आसान है। और कोई चीज़ अच्छी तभी लगती है जब वह समझ में आती है। मार्क कर रहे हैं ना? तो ऐसा होता है। तो अब फ्यूचर सिंपल की बात हम कर रहे हैं। मैं बीच में थोड़ा ह्यूमर भी डालता रहता हूँ ताकि क्लास इंटरेस्टिंग बना रहे, नहीं तो आप तुरंत स्क्रॉल कर देंगे या दूसरा अपना चेंज कर देंगे वीडियो। खैर वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता रहता हूँ कि मज़ा भी आए क्लास में, एक टेंशन नहीं रहे बल्कि एक प्लेजर रहे, पेन नहीं प्लेजर। तो इस तरह है। तो फ्यूचर में जब हम विल का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आई विल गो to America next year. I will go to America next year. I shall go to America next year. तो ये जो हमारा होता है ये एक्शन हो गया। अब देखिए क्या होता है, मैंने शुरू में आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब प्रेजेंट में जैसे मैंने उतना कहा, तो प्रेजेंट में जैसे आई एम अ टीचर, पास्ट में कहेंगे आई वॉज अ टीचर। अब फ्यूचर में मैं कहना भूल गया इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ। तो इसीलिए आई एम अ टीचर प्रेजेंट सिंपल हुआ, कोई एक्शन नहीं है। और दूसरा पास्ट में जब हम आते हैं तो आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था। और उसके बाद जब फ्यूचर में आएंगे तो आई विल बी अ टीचर या आई शैल बी अ टीचर। तो ये हमारा होता है। यू आर हैप्पी, पास्ट में कर देंगे यू वर हैप्पी। WERE वेयर नहीं होता है बल्कि व होता है। क्या होता है? व बोलिए व। तो यू वर अ टीचर। और फ्यूचर में जब करेंगे तो यू विल बी अ टीचर। जैसे वी आर इन इंडिया, पास्ट कहेंगे कहीं बाहर चले गए तो वी वर इन इंडिया, और फ्यूचर हो जाएगा तो वी विल बी इन इंडिया। तो यह हमारा है जो स्थिति है, मतलब कुछ हो नहीं रहा है, बस बता रहे हैं कि ऐसा है, वैसा था, ऐसा होगा कभी। तो इस तरह की बात होती है। तो जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे थे तो आई एम अटेंडिंग द क्लास, आई एम अटेंडिंग द क्लास, पास्ट हो जाएगा आई वॉज अटेंडिंग द क्लास, मैं क्लास कर रहा हूँ, मैं क्लास कर रहा था, आई वॉज अटेंडिंग द क्लास। और फ्यूचर में हो जाएगा आई विल बी अटेंडिंग द क्लास। तो अब वापस आते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में आई एम अ स्टूडेंट, पास्ट हो गया आई वॉज अ स्टूडेंट, और फ्यूचर में आई विल बी अ स्टूडेंट, ये हो गया। एक्शन जब लाते हैं तो आई वॉच मूवीज, पास्ट हो जाएगा आई वॉच्ड मूवीज, ईडी लगा दिया, आई वॉच्ड मूवीज। और फ्यूचर में हो जाएगा आई विल वॉच मूवीज या आई शैल वॉच मूवीज, ये हमारा हो गया। कॉन्टिन्यूअस में आते हैं तो क्या होता है, शी इज कमिंग टू मी, वह मेरी तरफ आ रही है या मेरे पास आ रही है। तो शी इज कमिंग टू मी, पास्ट हो जाएगा शी वॉज कमिंग टू मी, क्या होगा बोलिए, शी वॉज कमिंग टू मी, शी वॉज कमिंग टू मी। और फ्यूचर में हो जाएगा शी विल बी कमिंग टू मी, वह मेरे पास आ रही होगी। तो इस तरह एक्शन में जब हम आते हैं तो हम ऐसे करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कितना जानते थे और मैं क्या बता रहा हूँ। बहुत सारी बातें जो मैंने बताई हैं आप जानते भी होंगे, लेकिन मैंने फिर कहा और फिर अभी कह रहा हूँ कि मुझे तो सिस्टमेटिकली चलना है, तो इसीलिए मैं इन सब बातों को कह रहा हूँ अपने वीडियो में। और तीसरा होता है हमारा परफेक्ट। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करें, मैंने कहा कि मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो टेंस पढ़ाना है। तो तीसरा होता है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, जो कुछ होता है, हुआ है, ये परफेक्ट है। हुआ था, ये पास्ट परफेक्ट है। और हो चुका होगा तो दिस इज फ्यूचर परफेक्ट। अब उसमें क्या होता है, उसका एक ट्रिक है कि हैव या हैज या विल हैव, ये सब जो वर्ड्स जो यूज अगर होते हैं तो वो परफेक्ट होना ही है। तो इसलिए जब मैं कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि इसमें एक्शन होना ही है।
केवल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सिंपल में ही होता है कि एक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन और सब में एक्शन होता है। अब जैसे मैं कहता हूं प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव डन द वर्क। अब क्या होता है, हैव, हैज, हैड या विल हैव जब भी हम यूज करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे गो है, जैसे वर्ब का 3 फॉर्म होता है, तो गो हुआ हमारा प्रेजेंट, उसका पास्ट हो जाएगा वेंट, और उसका पास्ट पार्टिसिपल होगा गॉन, तो गो, वेंट, गॉन। तो हम थर्ड फॉर्म जो गॉन है उसका हम यूज करेंगे हैव या हैज या हैड या विल हैव के साथ, तो हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव डू द वर्क, नो, आई हैव डिड द वर्क, नो, आई हैव डन द वर्क। क्या कहते हैं, आई हैव डन द वर्क। शी हैज टेक मनी, नो, शी हैज टुक मनी, नो, शी हैज टेकन मनी। उसने पैसे लिए हैं तो शी हैज टेकन मनी। वी हैव डिसाइडेड, वी हैव डिसाइडेड। तो वर्ब का जो फॉर्म्स होता है, कितने वर्ब के फॉर्म्स एक ही होते हैं, जैसे कट कट कट, और शट शट शट, इस तरह का होता है। कितने वर्ब्स होते हैं जो तीनों फॉर्म में बदल जाते हैं, गो, वेंट, गॉन। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अधिकतर जो वर्ब्स हम जो यूज करते हैं वो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नॉर्मली एक ही रहता है। जैसे थिंक, थॉट, थॉट, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। तो इस तरह से जब आप देखेंगे, गूगल पे आप जाके देखेंगे, वर्ब फॉर्म्स देखेंगे, तो आपको यह देखने को मिलेगा और आप जानते भी होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा परफेक्ट है। और तो आई हैव डन द वर्क पास्ट हो जाएगा आई हैड डन द वर्क, आई हैड डन द वर्क। और फ्यूचर में हो जाएगा आई विल हैव डन द वर्क या आई शैल हैव डन द वर्क। तो ये हमारा होता है परफेक्ट। और चौथा हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई, जैसे मैंने कहा, आई से मैंने सेंटेंस बनाया, आप वी के साथ बना लीजिए, यू के साथ बना लीजिए, ही के साथ बना लीजिए, सब वही फॉर्मूला चलता है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट है तो हैव या हैज तो होगा ही। ये ट्रिक है, सीखना चाहिए, बुद्धिमानी से पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। तो इसीलिए जो हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट है, हैव या हैज या हैड होना ही है। डिपेंड करता है कि टेंस क्या है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है। और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी वाला वर्ड उसमें लगना ही है। बस आपको अपनी तरफ से बीच में बीन लगा देना है, BEEN या BEEN। ये अमेरिकन जो है ना 2 बार बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिश जो है ना डबल करके बोलते हैं। जैसे बीन तो ब्रिटिश कहेंगे BEEN, लेकिन अमेरिकन कहेंगे BEEN। मजा आ रहा है ना। तो इस तरह का है। और इंडिया तो ऐसा देश है कि सबको एक्सेप्ट करके चलता है, जिसको जैसे यूज करना है कर लो। तो इस तरह है हमारा। तो आई हैव बीन अटेंडिंग द क्लासेस, आई हैव बीन अटेंडिंग द क्लासेस। हैव लग गया, अटेंडिंग लग गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और तब क्या है, बीन हमने अपनी तरफ से लगा दिया, तो आई हैव बीन अटेंडिंग द क्लासेस, मतलब मैं क्लासेस अटेंड करता रहा हूं। बोलिए, आई हैव बीन अटेंडिंग द क्लासेस। यू हैव बीन मीटिंग मी, आप मुझसे मिलते रहे हैं, यू हैव बीन मीटिंग मी। शी हैज बीन कमिंग हियर रेगुलरली, वह नियमित रूप से यहाँ आती रही है, तो शी हैज बीन कमिंग हियर रेगुलरली। अब इसमें क्या होता है ना कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं तो हम सिंस लगाते हैं, और कोई ड्यूरेशन की बात करते हैं तो हम फॉर लगाते हैं, फ्रॉम नहीं कि से के लिए हमने फ्रॉम लगा दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए, ड्यूरेशन के लिए हम फॉर लगाते हैं, मतलब टाइम जो लगता है, वो जो अवधि होती है उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम, कोई स्पेसिफिक, कोई खास समय से कोई काम करते आ रहे हैं तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। और सिंस का और भी बहुत कुछ यूज है। सिंस का मतलब कोई बिकॉज भी होता है। आगे के क्लासेस में मैं आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूं, मैं आपको दूंगा, आपको खुद महसूस होगा मेरा क्लास करके कि आपने कुछ सीखा है। और मैं दोस्तों यह मान के चलता हूं कि यदि मैंने वीडियो बनाया है, यदि मैंने अपने स्टूडेंट्स को कुछ दिया नहीं, तो मैंने किया क्या है। और आपको भी ये सोचना चाहिए, और आप सोचते भी होंगे कि क्लास करने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि अगर फायदा नहीं होता है तो आपके बैठने का, मेरे बैठने का कोई मतलब ही नहीं होता है।
तो इसीलिए स्मार्टली क्लास भी अटेंड करना चाहिए, स्मार्टली क्लास मुझे लेना भी चाहिए, मैं अपनी तरफ से भी कहता हूँ। तो इसीलिए आई हैव बीन कमिंग हियर सिंस जुलाई, अब पॉइंट ऑफ टाइम हो गया जुलाई, मैं जुलाई से यहाँ आता रहा हूँ, तो आई हैव बीन कमिंग हियर सिंस जुलाई, तो मैं यहाँ जुलाई से आता रहा। शी हैज़ बीन कमिंग हियर, शी हैज़ बीन कमिंग हियर सिंस नवंबर, मतलब वह नवंबर से यहाँ आती रही है, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना। और आई हैव बीन फीलिंग हैप्पी सिंस आई लास्ट मेट यू, अब ये थोड़ा डिफरेंट आपको लग रहा है, लेकिन आपको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना बदलाव को, कि ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं। सो आई हैव बीन फीलिंग हैप्पी सिंस आई मेट यू, मतलब जब से तुमसे मुलाकात हुई तब से मैं खुश रहा हूँ, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तो हो गया ना मुलाकात करने का, तो सिंस आई मेट यू ऐसे हम कह सकते हैं। आगे के सेंटेंसेस में मैं तो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, स्मार्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दे दे के आपसे मैं बुलवाऊंगा, और आप बोलेंगे तो और मजा आएगा। क्लास इंजॉयबल होना चाहिए, तभी मजा भी आता है, नहीं तो लगता है टाइम वेस्ट हो गया, बोर हो गए, मजा नहीं आ रहा है। तो खैर, तो अब ड्यूरेशन के लिए जब हम कहते हैं, जो मैंने अभी कहा, तो अब जैसे आई हैव बीन कमिंग हियर सिंस जुलाई, पास्ट करेंगे तो आई हैड बीन कमिंग हियर सिंस जुलाई, और फ्यूचर जब करेंगे तो आई विल हैव बीन कमिंग हियर। अब इसमें सिंस हम नहीं लगाएंगे, आई विल हैव बीन कमिंग हियर, तो हम आगे की बात कर रहे हैं तो हम फ्रॉम लगा देते हैं। ध्यान से सुनिए, आई विल हैव बीन कमिंग हियर फ्रॉम नेक्स्ट सेप्टेम्बर, मतलब अगले सितंबर से हम यहाँ आते रहे होंगे। तो इसीलिए जब आपको अप्लाइड ग्रामर का नॉलेज, यही तो अप्लाइड ग्रामर है जो आप सीखते हैं, जो आप बोल सकते हैं, जो लिख सकते हैं, तो अप्लाइड ग्रामर जब आप यूज करेंगे तो आपको बहुत आसान भी लगेगा और बोलना बहुत सहज लगेगा, बड़ा नेचुरली, जो उसको कहते हैं ना स्पॉन्टेनियसली आपके मुंह से निकलेगा, बिना प्रयास किए, वो अपने आप है ना, क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी है बात करने की, तो आपके मुंह से अपने आप निकलेगा। तो आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, एक सप्ताह ड्यूरेशन हो गया ना, तो आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर अ वीक, बोलिए तो आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर अ वीक। बहुत फास्ट बोलने से ऐसा नहीं होता है कि बहुत आप हीरो हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा सिचुएशन है उसके अनुसार आपको बोलना चाहिए, और सामने वाले को आपकी कही हुई बात समझ में आनी चाहिए, और तभी सही कम्युनिकेशन होता है। तो इसीलिए आप धीरे धीरे बोलकर भी अपनी आवाज में एक म्यूजिक ला सकते हैं, जैसे हेलो नाइस टू मीट यू। अब ये सुनने में कितना म्यूजिकल लग रहा है, सुनने वाला को भी शायद जाता हुआ ठहर जाएगा। हेलो, सो नाइस टू मीट यू। हाय, वुड यू लाइक टू हैव अ कॉफी विथ मी? हाय, हाउ इज लाइफ दीज डेज? ठीक है ना, तो इस ढंग से आप भी बोलेंगे तो मजा भी आएगा, लोगों को सुनने में मजा आएगा, और हर कोई म्यूजिक को पसंद करता है, आपकी भाषा में एक म्यूजिक पैदा हो रहा है, तो इस तरह की बात होती है। और फिर आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, लेकिन खुशनुमा लोगों को सभी पसंद करते हैं। यदि आप खुश हैं, चहक कर बात कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट है, अपने ऊर्जा है, तो लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। तो फॉर का मैंने बताया ड्यूरेशन के लिए, तो वी हैव बीन प्लेइंग टेनिस, वी हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस मंडे, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, बट वी हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 months, मतलब 2 महीनों से हम टेनिस खेलते रहे हैं। अब इसको पास्ट में कर दें तो वी हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 months, हम खेलते रहे थे 2 महीने से टेनिस। लेकिन फ्यूचर में जब हम जाएंगे तो हम सिंस नहीं लगाएंगे, बल्कि हम कहेंगे वी विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस फ्रॉम नेक्स्ट अक्टूबर, मतलब अगले अक्टूबर से हम टेनिस खेलते हुए रहेंगे। तो इस तरह का हमारा होता है। तो यही हुआ हमारा टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सिंपल या इंडेफिनिट। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, बोलिए कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं, मजा नहीं आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस। तो पहला क्या हुआ, सिंपल, बोलिए सिंपल, सिंपल, या इंडेफिनिट, 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 बोलिए इंडेफिनिट, मजा आ रहा है ना, तो इंडेफिनिट। और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, बोलिए कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है परफेक्ट, 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 आर साइलेंट हो रहा है, परफेक्ट, बोलिए परफेक्ट।
और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बोलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से टेंस होते हैं हमारे, और अगले क्लास में मैं फिर टेंस को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मैं लाऊंगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के साथ। हाँ, क्लास खत्म करने के पहले आपसे मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करवाना चाहता हूँ। कुछ जो हमारे मंथ्स हैं जनवरी से दिसंबर तक, और आप मेरे साथ बोलेंगे, वादा पक्का? ठीक, चलिए बोलिए। जनवरी, बोलिए जनवरी, जनवरी, बोलिए तो जनवरी, कोई हिचक नहीं, कोई संकोच नहीं, जनवरी। दूसरा है फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, बोलिए फेब्रुअरी। तीसरा है मार्च, 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 मार्च। चौथा है अप्रैल, 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 बोलिए अप्रैल। ठीक है, उसके बाद है मई, मई, उसके बाद क्या है मई, उसके बाद है जून, उसके बाद क्या है जून, बोलिए जून। उसके बाद है जुलाई, 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 जुलाई। उसके बाद क्या है अगस्त, अगस्त, अगस्त नहीं, वो हिंदी में है, अगस्त, बोलिए अगस्त, यस अगस्त। सितंबर, सितंबर, बोलिए सितंबर, सितंबर, हाँ सितंबर। उसके बाद है अक्टूबर, 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 बोलिए अक्टूबर। उसके बाद है नवंबर, नवंबर, बोलिए नवंबर। ठीक है, उसके बाद लास्ट मंथ आता है दिसंबर, दिसंबर, बोलिए दिसंबर, दिसंबर। तो ये हमारा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का मजा भी आना चाहिए क्लास में। तो इस तरह यह क्लास मैंने लिया, और अगले क्लास में मैं आपसे फिर मिलूंगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आप जोश में आकर आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छा कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लाइफ में अपने करियर को भी देख रहे होंगे, और आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि करियर अगर सक्सेसफुल होता है तो ये दुनिया सैल्यूट करती है। तो थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय बाय।